हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 बजे हैं और दिन है आज मंडे, सोमवार है। और आज प्लान कुछ किया है मैंने, क्योंकि नंदनी बहुत दिनों से कह रही है, तो मैंने कहा आज अच्छा दिन है, सोमवार है, तो चलो चलते हैं इसका काम करा दें। देखिए चल पाते हैं कि नहीं। अभी तो वो गई है हेयर वॉश करने के लिए, तब तक मैंने अभी अयान को तैयार किया है, खुद भी कपड़े वपड़े पहन के तैयार हुई हूँ। अयान आज बहुत परेशान है क्योंकि उसके बस का पैर टूट गया है, तो तब से उसको ही लेके घूम रहा है। इस चक्कर में उसने खाना भी नहीं खाया है। तो जब तक नंदिनी आ रही है फ्री होके, तब तक मैंने सोचा मैं दोनों लोगों के लिए खाना लगा ले रही हूँ। खाने में बनाया है मूंग की दाल है, करेले हैं, गाजर का अचार है और शाम को दही जमाया था, तो थोड़ा थोड़ा सा दही हो जाएगा। तो यही लंच है, सिंपल सा, क्योंकि करेले काफ़ी दिन से रखे हुए थे, 3-4 दिन से हिम्मत नहीं पड़ रही थी बनाने की। तो आ जाइए आप लोग भी लंच कर लीजिए। और लंच के बाद नंदिनी सुखा रही है अपने बालों को। और जब तक ये तैयार हो रही हैं, तब तक मैंने सोचा मैं कुछ काम ही निपटा लेती हूँ। तो ये कपड़े पड़े हुए थे और कपड़ों में निकला है लोहे का जूना मशीन में। ये अयान का काम है, तो मैंने कहा कपड़े सुखा के जाती हूँ, क्योंकि ये नंदिनी के बाल वगैरह कटेंगे तो वहाँ पे टाइम लग जाएगा। फ्रेंड्स चलते हैं, तैयार हो गए हैं दोनों। इनको तैयार होते होते 1 घंटे में तो ये आई है तैयार होके। और तैयार क्या हुई है, कुछ नहीं तैयार हुई है। इसको जीन्स टॉप पहनना होता है और एक वो आगे भागा जा रहा है। उसको लग रहा है कि इसको छोड़ के तो कोई नहीं जा रहा, पहले ही आगे निकल गया है। इतना तंग करते हैं। तो अयान के पापा है नहीं, मैं लेके जा रही हूँ और ये मुझे दोनों परेशान कर डालेंगे। अब उनका इंतजार करूंगी तो शाम हो जाएगी, फिर इसका काम अच्छे से ठीक से हो नहीं पाएगा अंधेरे में। इतना टाइम कहाँ रहेगा। अयान नहीं जा रहा है, तुम चलो। अरे नहीं जा रहा है, तुमने खाना नहीं खाया इसलिए हम तुमसे गुस्सा आया। आओ खड़े हो जाओ, आज आयन नहीं जाएगा। आ जाओ। चलो मम्मा का पर्स ले आओ, जाओ जाओ मम्मा का पर्स ले आओ, जाओ जाओ पर्स ले आओ, जाओ चले जाओ, चले जाओ पर्स ले आओ, जाओ 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 पर्स लेके आओ, पैसे लेके आओ पैसे। कितना खुश हो गया, जैसे ही कह दिया कि नहीं आया हम तो जा रहा है। रोड में अब इसे अकेले लाने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि ये बहुत इधर उधर भागता है और गाड़ियाँ बहुत चलती हैं। तो गली में बस इसको पैदल लाते हैं, रोड में हम इसको गोद में ही ले लेते हैं। और रोड के किनारे बहुत ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी रखी हुई थी। मतलब दुकानों में, शॉप में बड़ी इतनी ताज़ी नहीं मिलती है जितनी रोड के किनारे मिल जाती है। और ये मिल रहा है यहाँ पर राशन यहाँ पर ऐसे ही मिलता है। कितने बजे आएंगी? लौट आए हैं क्योंकि वो पार्लर वाली मिली नहीं है। अब दोबारा से नंदिनी को लेके जाऊंगी, हो सकता है शाम के 6-7 बजे तक जाऊं। तो मैं सोच रही हूँ सब्जी तो लेते ही जाऊं, कुछ तो काम हो जाए। चलो 1 kg टमाटर। तो टमाटर यहाँ पर सस्ते हो गए हैं। टमाटर यहाँ पर है 20 रुपये किलो। और मूली ली थी मैंने, मूली मिली थी 15 रुपये की 2। तो ये सब लेकर आई। उसके बाद मैं यहाँ आकर धो रही हूँ बर्तन, क्योंकि लंच के सारे बर्तन मैं ऐसे ही छोड़ गई थी। वैसे तो मैं तुरंत धो लेती हूँ, लेकिन आज बाहर चले गए थे तो मैंने कहा लौट के धो। होता है ना, किसी काम से जाते हैं तो फिर भूख और लगती है। खाना जो खा के गए थे वो पैदल गए, सारा हजम हो गया। ये काटे हैं अभी एप्पल, तो इसको खा के अपनी भूख मिटाते हैं और थोड़ा सेहत का भी ध्यान रखते हैं। नंदिनी तूने ले लिया? मैंने ऑरेंज लिया है। ऑरेंज लिया है? क्यों, सेब नहीं अच्छा लगता? नहीं अच्छा लगता है, सिर्फ खा चुकी मैं सुबह। तो मुझे तो केला खाती हुई घूमती नजर आ रही थी। केला खाया था ना तब पहले। तो तेरा सब जाता कहाँ है? तूने केला भी खा लिया, संतरा भी खा लिया और सेब भी कह रही है खा लूंगी। तेरा जाता है सब कहाँ है? दिखता तो कुछ भी नहीं है। कहाँ जा रहा है? टैंक में जा रहा है सब। नंदिनी जा रही है आइसक्रीम बनाने। आइसक्रीम के लिए निकाली उसने क्रीम, क्योंकि उस दिन मौसी ने बनाई थी तो नंदिनी ने खाई थी भर के, इसको बहुत पसंद आई थी। और आज नंदिनी बनाएगी तो आज मौसी खाएगी ना। ये है ट्रोपोलाइट की व्हिपिंग क्रीम। आप लोग पूछ रहे थे दी कौन सी यूज करी है आपने, क्योंकि यही वाली मिल जाती है पास में।
तो आइसक्रीम बनाने के लिए नंदिनी ने विपिंग क्रीम को अच्छे से विप कर लिया है। ये पलटने पर भी नीचे नहीं गिर रही है, इसका मतलब अच्छे से हमारी ये क्रीम तैयार हो गई है। और इसको रख दिया उसने फ्रिज में ताकि ये ठंडी बनी रहे। और यहाँ पर दूध तैयार कर दी। तो यहाँ पर रखा है उसने 2 गिलास दूध भर के, यानी कि आधा लीटर दूध रखा है। इतनी आइसक्रीम बनाएंगे। और वहाँ पर नंदिनी आइसक्रीम बना रही है और ये आ चुके हैं ऑफिस से, क्योंकि इनका टाइम हो गया है आने का। और आज तो ऐसे ही टाइम निकल गया है। हेलो, कैसे हो सभी? बढ़िया। ये मेरे को पूछ रही है कि कैसे गुस्से में कैसे चले आ रहे हो, क्योंकि ऑफिस से आएंगे तो थोड़ा सीरियस रहता है ना। जो आपका काउंटेनेंस है। और यहाँ पर लिया है ये कस्टर्ड पाउडर 2 चम्मच भर के, और उसके बाद भी इसने थोड़ा सा डाला है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की आदत होती है, मतलब जितनी क्वांटिटी में डालना है उसके बाद थोड़ा सा और डालेंगे, वो एक सेटिस्फेक्शन होता है। तो यहाँ पर दूध बॉईल हो गया है, चीनी भी डाल दी है, उसके बाद घोल के ये डाल दिया है कस्टर्ड पाउडर। ये वनीला फ्लेवर का है। और उसके बाद इसको गाढ़ा होने देगी है। और गाढ़ा ये सब अपना करने में लगी हुई थी, क्योंकि इसकी आइसक्रीम की रेसिपी तो मैं पहले भी एक बार शेयर कर चुकी हूँ। और मैं चली गई थी चाय बनाने इनके लिए, क्योंकि ऑफिस से आके चाय पीते हैं। तो ये अच्छे से थिक हो गई है, तो दोनों को मिक्स कर लिया है। तो आ जाइए शाम वाली चाय पीते हैं साथ बैठ के। मेरा तो काफ़ी देर से मन कर रहा था, लेकिन मैं इनका इंतज़ार करती रहती हूँ, पहले नहीं बनाती हूँ। और ज़्यादा लेट हो जाता है तो फ़ोन करके पूछ लेती हूँ कि आ जाओ, तभी हम चाय बना के साथ में ही पीते हैं। तो यहाँ पर ये अच्छे से नंदिनी ने दोनों को बीट कर लिया, अच्छे से मिक्स कर लिया है। और बस दोनों को मिक्स करने के बाद में इसमें एक फॉइल पेपर या कोई पॉलीथीन पन्नी वगैरह लगा के बंद करके इसको फ्रिज में रख देगी 2 घंटे के लिए। और आप लोग पूछ रहे थे ये आपका मिक्सर हैंड ब्लेंडर कौन सा है? ये है स्कारलेट का। तो मैंने कहा ये रखा है तो इसको भी दिखा देती हूँ। तो ये जा रही है इसको फ्रिज में रखने। और इसके छोटे छोटे खिलौने ऐसे दिन भर फैले रहते हैं, किसी के भी पैर में चुभ जाते हैं। अगर नहीं दो तो लड़ता है, लड़ के ले लेता है और पूरे पटक देता है। तो इसके जितने भी ड्राइंग बनाने वाले, टेम्पल बनाने वाले खिलौने हैं, सारे ऐसे दिखते रहते हैं। आज मैं टमाटर और प्याज की खट्टी तीखी सब्जी बनाऊंगी। जानबूझ के मैं टमाटर ज़्यादा लेके आई थी। लोग पापा लाएंगे, ऐसे ऐसे पापा को दिलवा दो, पापा को दिलवा दो। हाँ। और संध्या वगैरह करके यहाँ पर मैं कर रही हूँ मम्मी से बात, क्योंकि मम्मी दवा लेके आई थी, लेकिन दवा से मम्मी को आराम नहीं है। उनके पैरों में, उंगलियों में, गांठों में अभी बहुत सूजन है। तो वो कह रही थी कि दवा से सूजन कम नहीं हुई है, दर्द भी काफ़ी है। तो आज वो फिर दिखाने जाएंगी। नहीं कर रही है, बात कर रही, नहीं करना है मुझे। नहीं पढ़ती है। नंदिनी की लग गई है उसकी मम्मी से डांट। और मैं जा रही हूँ यहाँ पर सब्जी बनाने के लिए, टमाटर और प्याज की खट्टी तीखी। ये सब्जी हमारे यहाँ बहुत बनती है और मुझे ये बहुत टेस्टी लगती है, इसीलिए मैं ये बड़े बड़े टमाटर छांट के लाई थी आज ये सब्जी बनाने के लिए। और आप लोगों के यहाँ भी बनती होगी शायद। इसमें मैंने हींग, जीरा, हरी मिर्च डाला है और ये प्याज डाली है और हल्दी, थोड़ी सी धनिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं डाला है। प्याज को अच्छे से पका के मैंने टमाटर डाल दिए थे और बस टमाटरों को अच्छे से फ्राई करना है। और इसमें डाल देंगे हरा धनिया, नमक डाल दिया था। और ये बहुत टेस्टी लगती है सब्ज़ी मुझे। सिंपल होती है लेकिन मज़ा आ जाता है खाने में। पराठे में खाओ, चाहे रोटी में खाओ, किसी में भी खा सकते हैं इसको। आज के बटर मिल्क जो हमारे यहाँ आए थे, इसमें से एक पैकेट मैंने खोला हुआ है। मैंने ट्राई किया था, लेकिन बाद में मैंने डेट चेक किया तो डेट इस पर पड़ी हुई है 14 मार्च, जबकि आज है 15 मार्च, तो एक दिन पहले के हैं। तो मैं ले जाऊँगा इनको और दिखाऊँगा भाई क्या हो रहा है यार। पता नहीं, मैंने आज नोटिस कर लिया एकदम से, शायद इससे पहले मैं पुराने ही पी रहा हूँ, मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली। ऑल्दो मैं नोटिस करता रहता हूँ, डेट चेक करके ही पीता हूँ। राजू, ये बटर मिल्क पे ओल्ड डेट है, टुडे 15 मार्च।
ये 14 मार्च डेट है। नीचे जो भैया रहते हैं सिक्योरिटी वाले, वो लेके आते हैं दूध और बटर मिल्क सुबह सुबह, तो उन्हीं को दिखाया है। तो वो बोल रहे हैं कल मैं जाके बोलूँगा कि पुराना कैसे दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, खाना पीना हमारा हो चुका है, खा पी के फ्री हो गए हैं और भी टाइम हो रहा है 9:40 हो गए हैं। मम्मी से बात हो रही थी तो मम्मी आज फिर से ग्वालियर दिखाने गई थी और वहीं का वहीं फिर घर के लिए निकल गई हैं दवा वगैरह लेके, क्योंकि उनकी हाथों की जो सूजन है वो बिल्कुल भी कम नहीं हुई है, क्योंकि वो 1 हफ्ते दवा खा चुकी है, उससे भी कुछ असर नहीं हुआ है। क्योंकि होता है ना कि अगर कुछ बीमारी पहले से रहती है बॉडी में, कि हमारी जैसे हम लोग मानते हैं जैसे बॉडी में हमारे कोलेस्ट्रॉल जरूरी होता है, उसमें एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। तो गुड कोलेस्ट्रॉल तो बॉडी के लिए अच्छा होता है, लेकिन जब बैड कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ने लगता है तो वो शरीर में कहीं ना कहीं एलर्जी टाइप में कुछ रिएक्शन उसके शरीर में दिखने लगते हैं। तो वो उससे क्या है कि सूजन आ जाती है शरीर में, जिससे उन्हें ना हाथ में मुट्ठी बांधने में, पैर मोड़ने में और पूरे शरीर में स्वेलिंग आने लगती है। तो उसी चीज की डॉक्टर ने दवा दी थी। एंड ऑलरेडी उनको हार्ट में स्टेंट पड़ा हुआ है। तो एंड प्रॉब्लम ये है कि हम लोग भी यहाँ से जा नहीं सकते हैं, बिकॉज अभी हमारा ऑलरेडी प्लान है 1 महीने बाद यहाँ से जाने का, जब नंदनी के एग्जाम है तो तब भी जाना जरूरी है। तो अभी एकदम से मतलब वही है कि अगर आप 2000 किलोमीटर दूर रह रहे हो तो यू कैन नॉट रन अगेन एंड अगेन, आप बार बार नहीं जा सकते हो। एंड प्रॉब्लम ये है कि हम लोग भी यहाँ से जा नहीं सकते हैं, बिकॉज अभी हमारा ऑलरेडी प्लान है 1 महीने बाद यहाँ से जाने का, जब नंदनी के एग्जाम है तो तब भी जाना जरूरी है। तो अभी एकदम से मतलब वही है कि अगर आप 2000 किलोमीटर दूर रह रहे हो तो यू कैन नॉट रन अगेन एंड अगेन, आप बार बार नहीं जा सकते हो। तो सभी लोग इतने सीरियस हो चुके हैं, सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा होगा। तो चलिए इस मुद्दे को यहीं छोड़ते हैं। तो परसों हमने एक वीडियो डाला था जिसमें रमा ने अपनी दहेज को लेकर, डॉवरी को लेकर अपनी राय दी थी। एंड उसी वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए लव मैरिज को लेकर, इंटरकास्ट मैरिज को लेकर। तो बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारा लव मैरिज को लेकर या इंटरकास्ट मैरिज को लेकर क्या स्टैंड है। सो गाइस, चाहे बात हो सेम कास्ट लव मैरिज की या बात हो इंटरकास्ट लव मैरिज की, मेरा स्टैंड दोनों के लिए सेम है, बिकॉज मैं कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करता हूं। अगर मैं सपोर्ट कर रहा हूं सेम कास्ट लव मैरिज को तो मैं सपोर्ट करता हूं इंटरकास्ट लव मैरिज को भी, लेकिन मैं एक क्लियर कट हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकता हूं, क्योंकि सिचुएशन पे डिपेंड करता है। मेरा स्टैंड ये है कि हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं उसमें हमारे पेरेंट्स की पूरी सहमति होनी चाहिए, बिकॉज हमारे पेरेंट्स हमारी खुशियों के लिए अपनी खुशियां दांव पर लगा देते हैं और कहीं ना कहीं हम उनकी ऋणी बन जाते हैं। लेकिन उसके साथ ही मैं पेरेंट्स के लिए भी कहना चाहूंगा कि उनको भी अपने डिसीजन थोपने नहीं चाहिए बच्चों पर, खास करके जब बच्चे वेल सेटल्ड हो, मैच्योर्ड हो, तो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। एंड इसके अलावा एक और बात, लव भी 2 तरह का होता है। एक लव वो होता है जब आप पूरी तरह से मैच्योर्ड हैं, वेल सेटल्ड हैं, तब आपको लव हो रहा है, ठीक है, तो मैं उसको पूरी तरह से सपोर्ट करता हूं। एंड दूसरा होता है टीनेज लव, किशोरावस्था का प्यार, तो मैं उसको लव नहीं कहता हूं, मैं तो उसको अट्रैक्शन कहता हूं। तो मैं उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगा, बिकॉज देखिए वो जो उम्र होती है वो आपकी पढ़ाई करने की उम्र होती है, आपको अपना करियर बनाने की उम्र होती है। तो अगर हम उस तरफ ज्यादा ध्यान देंगे तो वो हमारे लिए और सामने वाले के लिए भी बेटर रहेगा। मेरी बातें सुनकर कहीं भी किसी को ऐसा लग रहा हो कि मैं सिर्फ बोलने के लिए बोल रहा हूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर मेरी और रमा की बात करेंगे तो हमारी भी लव मैरिज है एंड हमारे पेरेंट्स एग्री हुए थे तभी हमने शादी के लिए डिसीजन लिया एंड उसके बाद ही हमने शादी की। हाँ, वो भी एक बात है कि हम लोग किस्मत से, मतलब क्या बोलेंगे, खुशकिस्मती से सेम कास्ट हैं। दूसरी चीज, शादी के लिए हमने 6 साल वेट किया। जब तक हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो गए तब तक हमने अपने पेरेंट्स से बात भी नहीं की थी। मैं भी इनकी राय से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि जो भी डिसीजन लेना चाहिए वो हमें अपनी पेरेंट्स की मर्जी से ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर पेरेंट्स किसी चीज में राजी नहीं है तो फिर उस चीज में कोई खुशी नहीं होती है। तो चलिए, टाइम बहुत हो रहा है, इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को एंड। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरी आंखें थोड़ी सी भारी हो रही है तो ऐसा लग रहा होगा, और आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं आजकल। सो ऑब्वियसली जितने भी लोग हमारी बात से सहमत नहीं है शायद वो लाइक ना करें, लेकिन जितने भी लोग हमारी बात से सहमत हैं तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं आपसे नई व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।